माँ की दुआ बहुत बड़ा असर रखती है। जो दुआ माँ अपने बच्चों के हक़ में कर देती है, अल्लाह पाक उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। लेकिन जिसकी माँ जिससे नाराज़ होती है, जिसकी माँ जिससे खफा होती है, अगरचे वो इंसान पूरी दुनिया में कहीं चला जाए, पूरी दुनिया के कोने कोने का चक्कर लगा ले, वो कभी खुश नहीं रह सकता है। जिसकी माँ जिससे नाराज़ होती है, वो बच्चा दुनिया के किसी कोने में चला जाए, कभी उसकी दुआ कबूल नहीं हो सकती है। माँ की शान तो ये है कि अगर माँ रब की बारगाह में दुआ कर दे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ौरन उस दुआ को कबूल फरमा लेता है। माँ की शान ये है कि अगर माँ अपने बच्चे के हक़ में दुआ कर दे, माँ की शान ऐसी है कि माँ की शान जो है बच्चों की तकदीरें बदल दिया करती है। माँ अगर अपने बच्चों के हक़ में दुआ कर दे तो बेड़ा पार हो जाता है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी माँ की दुआओं को लिया करें, अपने माँ की खिदमतें किया करें, अपने माँ से मोहब्बतें किया करें। मेरे भाइयों, माँ की दुआ एक ऐसा असर रखती है कि वो जंजीरें भी तोड़ देती है। हाँ, माँ की दुआ जंजीरें भी तोड़ देती है। कैसे? एक नौजवान लड़का था जिसकी एक ज़ईफ़ा बूढ़ी माँ औरत थी। वो बूढ़ी माँ अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत किया करती थी, और ये इंसान, ये बच्चा नौजवान भी अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता था। ये नौजवान ऐसा नौजवान था कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत भी किया करता था और अपनी माँ की खिदमत भी किया करता था, अपने माँ की अपनी खिदमत भी किया करता था, अपने माँ के साथ में अच्छा सलूक किया करता था, अपनी माँ के साथ में अच्छा बर्ताव किया करता था। लेकिन एक मरतबा ऐसा हुआ कि इस नौजवान को कुछ सिपाही अपने पकड़ करके अपने पास में लेकर के गए। इस नौजवान को कुछ सिपाही पकड़ कर ले गए और ले जाकर के दरबार में इसके पाँव में जंजीरें डाल दी। अब जब शाम हुई तो ये बच्चा जब घर पे वापस नहीं पहुंचा तो इसकी बूढ़ी माँ तड़प जाती है। रात का वक्त हो गया, बूढ़ी माँ के आंखों से आंसू जारी हो गए और दिल में सोचती है कि आज तक मेरा बेटा मुझे बगैर बताए कहीं नहीं गया है, और आज तो इतनी रात हो गई है, न जाने मेरा बच्चा किस हाल में होगा। फौरन वो बूढ़ी माँ ने रब की बारगाह में हाथों को उठाया और रब की बारगाह में अर्ज करने लगती है, ऐ मेरे मालिक को मौला, ऐ मेरे पाक परवरदिगार आलम, आखिर न जाने मेरा बच्चा इस वक्त कहाँ होगा। या अल्लाह, ना जाने मेरा बच्चा किस हाल में होगा, मेरा बच्चा पता नहीं किस हाल में होगा। या अल्लाह, वही मेरा एक सहारा है, मेरे मौला मेरे बच्चे को मुझे वापस कर दे। या अल्लाह, मेरा बच्चा जहाँ कहीं भी रहे, मेरा बच्चा हिफाजत के साथ में रहे। अब जैसे ही माँ ने इधर अपने बच्चे के लिए दुआ की तो फ़ौरन उस लड़के के पाँव में जो बादशाह ने जंजीरें डाली थी, फ़ौरन जंजीरें टूट गईं। अल्लाह अकबर। माँ की दुआ का असर ये हुआ कि जैसे ही इधर माँ ने रब की बारगाह में हाथ उठा करके दुआ की, उधर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान देखें कि अल्लाह पाक ने उसकी माँ की दुआ को कबूल फरमाया और फ़ौरन उसके पाँव से जंजीरें टूटने लगीं। अब बादशाह ने ये हैरत अंगेज़ वाक़या देखा कि नौजवान के पैरों में से जंजीरें टूट गईं, तो बड़ा ताज्जुब करता है। उसने दोबारा जंजीरें बंधवाई, लेकिन उधर माँ दुआ कर रही थी बार बार, इधर उसके पाँव की जंजीरें टूटती जा रही थीं। अब वो परेशान हो गया बादशाह। उसने एक राहिब को बुलाया और राहिब से पूछा, ए राहिब, ज़रा इतना बता कि इस नौजवान का आखिर मामला क्या है। मैं इसके पाँव में जंजीरें डालता हूँ, मैं इसके पाँव में जंजीरें बांधता हूँ, लेकिन फिर भी इसके पाँव की जंजीरें टूट जाती हैं। अब वो राहिब उस नौजवान के पास में गया और कहने लगा कि ए नौजवान, ज़रा तू इतना बता, क्या तेरी माँ जिंदा है? क्या तेरी माँ जिंदा है? अब उस नौजवान ने कहा, हाँ मेरी माँ जिंदा है। अब जैसे ही उसने सुना तो फौरन बादशाह के पास में गया और राहिब ने बादशाह से कहा कि ऐ बादशाह, सलामत सुन लो, ये इंसान एक ऐसा नौजवान है कि ये अपनी माँ की खिदमत किया करता है, अपनी माँ की फरमाबरदारी किया करता है, रब की इबादत करने वाला है। ऐ बादशाह सलामत, ये नौजवान ऐसा नौजवान है कि यहाँ पर परेशान है, लेकिन इसके घर पे इसकी बूढ़ी माँ इसके लिए दुआएं कर रही है। ऐ बादशाह, अगरचे तू इसके पाँव में एक जंजीर नहीं बल्कि 1000 जंजीरें भी डाल दे, लेकिन उधर इसकी माँ दुआ करती रहेगी, इधर इसके पाँव से जंजीरें टूटती रहेंगी। ये माँ की शान होती है। अब बादशाह ने उस नौजवान को छोड़ा और वो नौजवान अब बादशाह के दरबार से चला और माँ की बारगाह में आया। उसने माँ से चिपक करके रोने लगता है, माँ से चिपट करके रोने लगता है। मेरे भाइयों, ये माँ की शान होती है कि अगर माँ अपने बच्चे के हक़ में दुआ कर दे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस माँ की दुआओं को कबूल फरमा लेता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी वालिदैन की दुआओं को रद्द नहीं फरमाता है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी माँ की दुआएं लिया करें, अपनी माँ की खिदमत किया करें और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किया करें, अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव किया करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबके वालिदैन को सलामत रखे। अल्लाह पाक हम सबकी माँ बाप की उम्र में पनाह बरकत रहमत अता फरमाए। और या अल्लाह, इस दुनिया से जिनके माँ बाप गुजर गए हैं, मौला उन सबको तो जन्नतुल फिरदौस में अर्फ़ वाला मक़ाम अता फरमा।